भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आपको हर पेज पे नीचे साइन करना है मैम, जस्ट फॉर ए लीगल फॉर्मेलिटी। आरोही, ये सब क्या कर रही हो तुम? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। आरोही, ये सब तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा सपना, तुम्हारा सब कुछ, अपना सब कुछ कैसे? प्लीज इन्फॉर्म मिस्टर पुंज। श्योर मैडम। ये सब कुछ मैंने पुंज फैमिली को बर्बाद करने के लिए किया, क्योंकि मुझे लगता था कि अर्जुन ने मेरे साथ गलत किया। आज सच जानने के बाद मैं अपना सब कुछ पुंज और मित्तल कंपनी के नाम करना चाहती हूँ, क्योंकि आज गुनहगार अर्जुन नहीं, मैं हूं। मैंने उन्हें बर्बाद किया था और अब मैं ही उन्हें आबाद करूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया है, पर ट्रस्ट मी करण, अब और कुछ नहीं सोचना। मुझे जो कुछ चाहिए था मैंने हासिल किया। मैं एक बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती थी, मैं बनी। अर्जुन को सबक सिखाना चाहती थी, खुद ऊपर जाके उसे गिराना चाहती थी। ये सब कुछ किया मैंने, पर आरोही शर्मा बनके नहीं, बल्कि अक्षता हरिप्रसाद बनके। ये नाम, ये सपना आरोही का नहीं, अक्षता का है। और आज वो अक्षता मर गई, क्योंकि वो मेरे अंदर की आरोही को नहीं मार सकी। जो आरोही 28 साल पहले मुंबई आई थी, अब वो आरोही वापस शिमला जाना चाहती है। मैं शिमला जाकर बच्चों के लिए एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहती हूँ, बिल्कुल मेरे बाबा के गुरुकुल जैसा। यही सपना था बाबा का। मैं अब अपनी जमीन, अपनी जड़ों में लौट जाना चाहती हूँ। अर्जुन को मैं कभी नहीं भूल सकी। उसकी यादें एक साए की तरह हमेशा मेरे पास रहेंगी। ये यादों का सिलसिला शिमला में शुरू हुआ था, और अब मैं उन्हीं यादों के पास लौट जाना चाहती हूँ, शिमला। मैं वापस जाकर अर्जुन की यादों के साथ ही जीऊंगी, और उनके साथ ही मर जाऊंगी, क्योंकि अर्जुन की जगह मेरी जिंदगी में ना कोई ले सका है,
और ना कोई ले सकता है। करण, आज एक बार फिर तुमसे माफी मांगती हूँ। पर मैं दिल से दुआ करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। I wish you all the very best. माफी क्यों मांगती हो आरोही? आरोही, कंपनी, फैंस, मीडिया, एज माई बिजनेस पार्टनर तुम अक्षिता हरिप्रसाद थी, पर मेरे लिए सिर्फ आरोही। आज हमारा बिजनेस का रिश्ता खत्म हो रहा है, पर दोस्ती नहीं। तुम बहुत ही अच्छे इंसान। तुमसे ज्यादा नहीं। एनीवे, जेडब्ल्यू प्लाजा में हमारे नए एल्बम की प्रमोशन के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे कैंसिल कर देता हूं। नहीं, मैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहती हूँ। मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पर प्रेस को यह पता नहीं चलेगा कि मैं मुंबई छोड़ के वापस शिमला जा रही हूँ। आरोही शर्मा अक्षिता हरिप्रसाद बनी, और कब अक्षिता हरिप्रसाद वापस आरोही शर्मा, कोई नहीं जान सकेगा। पर ये इंडस्ट्री अपना सबसे बड़ा सिंगर खो देगी। किसी के जाने से तो जिंदगी नहीं रुकती, ये इंडस्ट्री क्या रुकेगी? अक्षिता हरिप्रसाद पल दो पल की हस्ती थी, धीरे धीरे भूल जाएंगे लोग। मुझसे कई बेहतर गाने वाले आएंगे और मेरे फैन से बेहतर सुनने वाले। गाने वाले यूं ही बदलते रहेंगे, गाने भी यूं ही बदल जाएंगे। ये कामयाबी का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहता है ना। कर आज जिन पन्नों पे मेरा चेहरा है, कल किसी और का होगा। कामयाबी का आईना वही रहता है, पर चेहरे बदलते रहते हैं। चलो, आई नीड टू हरी अप, और मुझे कॉन्फ्रेंस से वापस आके शिमला आने की तैयारी भी करनी है। तुम रुको, मैं आती हूँ। ये कैसा प्यार है डैड का? आपने एक बार भी मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा। हमेशा झूठ बोलते रहे कि आपने आरोही को एक्सेप्ट कर लिया है। इतना बड़ा झूठ, और मेरी आरोही वो भी उनकी बातों में आ गई। अब मैं तुमसे क्या कहूं आरोही? एक बार तो मुझे बताया होता। मेरे डैड मुझे ना छोड़े इसलिए तुम मुझे छोड़ के चली गई। इतनी मोहब्बत की मुझसे, एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता आरोही। मैं कैसे जी सकता हूं तुम्हारे बिना? आप इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही देर बाद हम आपको ले जाएंगे JW प्लाजा फॉर द लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ अक्षिता हरिप्रसाद एंड करण सिंह। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे माफ कर देना अर्जुन, आज मैंने तुझे सिर्फ आधा सच बताया है। उस रात मैंने आरोही को एक और कड़वा सच बताया था कि तू मेरा बेटा नहीं है, और अगर उसने शादी के लिए हाँ कर दी तो मैं तुझे भी बता दूंगा कि तू एक अनाथ है।
दिया था तुझे मैंने, और जब मैं खुद तुझे बताना चाहता था नहीं बता सका। कैसे बताऊं, कैसे कहूं कि तू मेरा बेटा नहीं है? तुझसे इतना प्यार जो करता हूं, पर आज नहीं तो कल तुझे पता चल ही जाएगा आरोही से, और फिर खो दूंगा मैं तुझे हमेशा के लिए। करण जी, आपका नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम कब लॉन्च होगा? इन नेक्स्ट 4 months। अभी हम उसका म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। अक्षिता जी, म्यूजिक के अलावा और कोई प्लान है आपका? अक्षिता कभी कुछ प्लान नहीं करती, जहां जिंदगी ले जाएगी बस आगे बढ़ जाऊंगी। अक्षिता जी, प्रेस और आपके फैंस आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। सब जानना चाहते हैं कि आप शादी कब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हर कलाकार की कोई ना कोई प्रेरणा होती है, आपकी प्रेरणा कौन है अक्षिता जी? वैसे तो मैम आप रोमांटिक गाना गाती हैं, पर आपकी आवाज में एक दर्द है। कहते हैं दर्द अगर दिल में हो तो होठों तक आ ही जाता है। आपकी जिंदगी में दर्द का क्या रिश्ता है? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे न्यू एल्बम के लिए अरेंज की गई है, सो प्लीज नो पर्सनल क्वेश्चंस। या दैट साइड। अक्षिता जी, क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की थी? नहीं। मैंने अभी अभी कहा आपसे नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। आपकी नाम में भी आपकी हाँ है। जिससे शायद आप भाग रही हैं। अक्षता को किसी से भागना नहीं आता। वो प्यार में बिलीव ही नहीं करती। ये अक्षर सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। कुर्बानी, क्या आपने कभी किसी के लिए कोई कुर्बानी दी है? छोटी सी ही सही। क्या आपने कभी किसी के लिए कुछ छोड़ा है? क्या कभी किसी को बचाने के लिए आपने कोई झूठ बोला है? हर कोई जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा झूठ बोलता ही है। क्या कभी किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगाया आपने? हम सब कभी ना कभी अपनी खुशी किसी और के लिए दांव पे लगाते। बिग डील। पर उस इंसान से भागते तो नहीं है जिसके लिए वो अपनी खुशी को दांव पे लगाते हैं। पार्डन मी, आपके सवाल का मतलब ये आपने भी किसी से प्यार किया है। आपके साथ एक पल के लिए जिंदगी छोड़ दे, एक दिल के लिए दुनिया। कितनी मोहब्बत है। किसी को दिलों चाह से चाहा है,
पर न जाने क्यों आप इस सच से भाग रही हैं। क्यों? इनके सवालों और आपके जवाबों से तो यही लगता है कि आपको भी जरूर किसी से प्यार हुआ था। आप हमें बताना चाहेंगी आपके प्यार के बारे में? अगर वो इंसान आपको आके कहे कि वो आज भी आपसे बहुत प्यार करता है, आज भी आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ एक पल के लिए जिंदगी छोड़ दे, एक दिल के लिए दुनिया, बस इतनी मोहब्बत है तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ या ना? एक पल की जिंदगी दे दे एक दिन की दुनिया, मोहब्बत में है सिर्फ बर्बादियां। इस आग ने जलाए कई, पागल दीवाने बनाए कई, फिर भी ये प्यार के सिलसिले ना रुके, मर गए मिट गए पर कभी ना झुके। हाँ कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है, कैसे कहे कितनी मोहब्बत है। ना, मेरा जवाब होगा ना। अब मैं प्यार में विश्वास नहीं करती। कॉन्फ्रेंस इज ओवर। अब मैं प्यार में विश्वास नहीं करती। कितनी मोहब्बत है। अब मैं प्यार में विश्वास नहीं करती। आ
अगर वो इंसान आपको आके कहे कि वो आज भी आपसे बहुत प्यार करता है, आज भी आपसे शादी करना चाहता है, तो आपका जवाब क्या होगा? ना। हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी